मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वां अधिकार धर्म धारक व्यवहाराभासी। कह रहे हैं ये देवशास्त्र गुरु 7 तत्व का स्वरूप अन्यथा जानता है, इसलिए बाह्य नैमित्तिक क्रियाएं होने पर भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता और मिथ्या दृष्टि बना रहता है। अपनी चर्चा अब तक हुई जीव अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व। अब अपन शुरू कर रहे हैं संवर तत्व का अन्यथा रूप। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो अहिंसादि शुभ आश्रव हैं उनको ही धर्म का कारण जानता है, उसी को संवर जानता है। तो शुभ आश्रम अब कॉमन सेंस नहीं लगाता। एक तरफ पूछो कि अशुभ भावों से क्या होता है कि पाप बंध, दूसरी तरफ पूछो शुभ भावों से क्या होता है कि पुण्य बंध। तो जिससे पुण्य बंध होता है उसी से धर्म कैसे होएगा? एक पर्याय से, एक परिणाम से दो दो काम कैसे होंगे? पुण्य बंध भी हो जाए और धर्म भी हो जाए। धर्म किसे कहते हैं? जो जीवों को संसार रूपी कर्म बंधन से छुड़ाकर उत्तम अविनाशी सुख में धर दे, उसको धर्म कहते हैं। जहां कर्म का बंध न हो, निर्जरा हो, उसको धर्म कहते हैं। तो शुभ भावों से तो बंद हो रहा है, तो उसी से निर्जरा कैसे मानेंगे? तो ये उसको अन्यथा श्रद्धान है ना, ऐसा क्या है? प्रश्न है कि मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वहां उनके बंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होते हैं, सो किस प्रकार है? समाधान, वह मिश्र रूप है। चौथे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक अकेले मुनियों को नहीं, चौथे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक दो काम होते रहते हैं। कहां पर? अकेले चारित्र गुण की पर्याय में। ज्ञान वन टाइम में सम्यक हुआ, श्रद्धा वन टाइम में सम्यक हुई। ज्ञान और श्रद्धा में दो धाराएं नहीं होती, अकेली चारित्र की परिणति में दो धाराएं होती हैं। ठीक है, कुछ वीतराग रूप हुआ, कुछ वीतराग हुआ है, कुछ सराग रहा है।
दो अंश हैं। जो अंश वीतराग हुए उनमें संवर है, और जो अंश सराग रहे उनसे बंध है। सिंपल। पानी 100 डिग्री बॉयल था, उसके सर्व अंश गर्म थे, पानी के सर्व अंश गर्म थे। अग्नि पर से उतार दिया, थोड़ी देर में 80 डिग्री रह गया। तो 80 डिग्री गर्म रह गया तो उसमें क्या हुआ कि 20 अंश शीतलता के और 80 अंश गर्मी के। आप पानी की एक ड्रॉप लोगे, एक सिंगल ड्रॉप, तो उसमें दोनों अंश आएंगे, 20 डिग्री ठंडक और 80 डिग्री गर्मी। पर्याय कितनी? एक। अंश कितने? दो। चारित्र गुण की दो पर्याय नहीं है कि एक पर्याय वीतराग है और एक पर्याय राग है। पर्याय है एक और अंश है दो। ठीक है, ऐसा। जो अंश वीतराग हुए उनसे संवर है, और जो अंश राग रहे उनसे बंध है। सिंपल बात है एकदम। परिणति में जितना राग है उतना बंध होएगा, और जितनी वीतरागता है उतना निर्बंध होगा। ये द्रव्य बंदी की तरफ से बात हो गई। भावों से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? जीव के परिणामों से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? बताओ, सपना बताओ। कर्म की तरफ से बात हुई तो क्या बोलेंगे? जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, और जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में निर्बंध है। ठीक है। अब जीव, ये तो कर्म की बात हुई, अब जीव के भावों में बोलो। जितने अंश में राग है उतने अंश में क्या होएगा? जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में क्या होगा? जीव के भावों में। बताओ। जी उतनी उतनी जितने में राग है उतना बल होगा, और जितने में वीतरागता प्रकट होगी उतनी उतनी शांति प्रकट होगी, आनंद होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। समझ आई बात? जीव के भावों में क्या होएगा? जितना राग है उतना दुख, आकुलता, टेंशन, और जितनी वीतरागता है उतनी शांति। तो उस शांति का ही नाम संवर है। ख्याल में आ रही बात? उस शांति का नाम क्या है? संवर। और शांति प्रकट हुई संवर, तो कर्म का आना रुका तो वो द्रव्य संवर। शांति की वृद्धि हुई तो भाव निर्जरा, और कर्म खिर गए वो द्रव्य निर्जरा। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो कर्म की तरफ से समझना और जीव के भावों की तरफ से। सो एक भाव से तो दो कार्य, एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्य आश्रय भी मानना और संवर भी मानना सो भ्रम है। मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह वीतरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि के होती है। अब यहाँ पे जो लिखा है ना कि सो एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं, इसका अर्थ क्या लेना? एक पर्याय में दो कार्य हो रहे हैं, ये लेना। एक भाव से दो कार्य नहीं बनते। पर्याय है एक, उसमें अंश है दो, दो अंश से दो अलग अलग कार्य हो रहे हैं, ऐसा। और सम्यक दृष्टि ये जानता है कि जितना शुभ राग है उतना बंध है,
उसको धर्म का भ्रम नहीं होता। जितनी शांति चल रही है उस आनंद को वो जानता है, जितनी शांति है वो संवर है। कैसे पहचाने? ऐसे लोग कहते हैं ना कि उसी काल में, फिर बाद में, फिर जल्दी, फिर देर में। अरे जितनी आप देखो, आपको शांति है, किसकी शांति? संयोगों की नहीं। शांति किसकी? अपने स्वरूप की शांति। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, इस बात की शांति। देखो, विचार करना है गंभीरता से। जैसे ही परलक्ष्य होगा ना, परलक्ष्य होते से ही शुभ और ज्ञान में हुआ परलक्ष्य। परलक्ष्य कहाँ पे होगा? ज्ञान में। बिल्कुल यथार्थ पर्यायों के स्वरूप को जानना चाहिए। परलक्ष्य कहाँ पे होगा? ज्ञान में। ठीक है। और लक्ष्य तब ही इस्तेमाल किया जाएगा शब्द जब उस ज्ञान के साथ राग उत्पन्न हो। ख्याल में आ रही है बात? तभी वो लक्ष्य कहलाता है। केवली परमात्मा को पर लक्ष्य नहीं होता। छदमस्त कोई पर लक्ष्य होता है और छदमस्त कोई स्वलक्ष्य होता है, क्योंकि वो एक समय में किसी एक को जान सकता है। लक्ष्य शब्द कब इस्तेमाल होता है? पर लक्ष्य मतलब कि दो बातें, एक तो एक समय में एक को जान सकता है, और दूसरी बात, पर लक्ष्य का अर्थ ही है कि राग उत्पन्न होएगा। जब पर लक्ष्य हुआ तभी उपदेश है। अरे अशुभ मत करो, शुभ करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, दुखी होने की क्या बात है, अपन तो सुख स्वरूप है। पर लक्ष्य होते ही उपदेश है। और स्वभाव सन्मुख हुआ तो कोई उपदेश नहीं। स्वभाव सन्मुखता के काल में भाषित ही हो रहा है, अरे मैं परिपूर्ण हूं, था, रहूंगा, त्रिकालवर्ती। अब शांत रहो, दुखी मत हो। ध्रुव ध्रुव लक्ष्य हुआ तो न शांति की बात है न दुखी की बात है, कुछ है ही नहीं। यहाँ तो मैं ही मैं हूं। ख्याल में आ रही है? इस पूर्वक जो निश्चिंता चल रही है, तो उस निश्चिंता को सम्यक दृष्टि जानता है कि मेरी परिणति में ये धर्म है और इतना अभी अधर्म चल रहा है। क्या बोला? जितनी शांति है उस लक्ष्य से, उतना धर्म चल रहा है, वो संवर है, निर्जरा है। और जितना राग है, दुख है, टेंशन है, ये अधर्म चल। और उसको पता चला है कि ये शेष राग भी स्वरूप आश्रय से ही जाए। चौथे गुण स्थान में भी तूफान है, पांचवें में भी तूफान है। ये तो मुनि दशा होए तब चैन पड़े। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट बात है? ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि के होती है, इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धान करता है। जो शेष सरागता है उसको क्या क्या जानता है? ये हे है। हे का मतलब करना नहीं। हे का मतलब मुझे राग नहीं करना, ऐसा। ये मतलब कि इसके इसके आशय से धर्म नहीं होता। सबसे पहला कि ये उपादेय, सीधे सीधे अस्ति नास्ति कर दो। राग हे है मतलब उपादेय नहीं। उपादेय मत नहीं मतलब मेरा स्वरूप नहीं। उपादेय मतलब नहीं मतलब मैं कर सकता नहीं। उपादेय नहीं मतलब
इसके लक्ष्य से कभी सुख होता नहीं, ये हे का अर्थ है। ठीक है, करो हटाओ मिलाओ, चरणान योग में मत करो की भाषा बोली जाती है। राग मत करो, राग आश्रव है तो उसको छोड़ो, नहीं करो, ऐसी भाषा चरणान योग की है कि वो ऐसे ही जानता है तो वैसी भाषा बोली जाती है। ठीक है, ऐसा। मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है। कल मुझे एक ऐसा विकल्प आया कि लोक में या जिनवाणी में तो शब्दार्थ कोई भावार्थ समझते हैं जिनवाणी में, और लोक में तो नहीं समझते शब्दार्थ कोई भावार्थ। इतना छोटा बच्चा ये समझ जाता है, उसको बोलो तुम्हें पढ़ना नहीं है ना, तुम फेंक दो अपनी कॉपी किताबें, उसको दे दो, वो भाई आती है ना उसको दे दो, कुछ मत पढ़ो वढ़ो। शब्द क्या बोल रहे हैं, कुछ मत पढ़ो, और भावार्थ क्या निकाल रहा है वो इतना जरा सा बच्चा 5 साल का। तो एज इट इज फॉलो करता है, हाँ मम्मी ये लो कॉपी, आप आंटी को दे देना। ये लो मम्मी, कहाँ पे फेंकू, डस्टबिन में फेंक दूं, वेट वाले में कि ड्राई वाले में, ऐसे बोलता है, शब्दार्थ निकालता है ऐसे। भावार्थ क्या निकला, नहीं 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 बस बस पढ़ने ही बैठ रहा हूँ, पढ़ने ही बैठ रहा हूँ। तो ये तो बोला ही नहीं कि पढ़ने बैठो। समझ में आ रही है। और जिनवाणी में बोला राग हे है तो क्या समझ में आई, छोड़ो, नहीं करो। हाँ तो भावार्थ नहीं निकालते। समझ में आ रही है। ऐसे 50 शब्द हैं, ऐसे 50 1000 रोज यूज करते हैं। बच्चा पिक्चर देख के आया और उससे बोला ले बेटा तू ऐसा कर, एक और देख या, तो क्या बोलता, मम्मी 500 रुपए दे दो, अब नहीं जाऊंगा। तो वहां शब्द कुछ है और भाव कुछ है, और यहाँ पर कॉमन सेंस नहीं लगाया ना कोई। कहाँ है, कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, कहाँ होगी। तो हमारे घर के बगल में एक बीरेंद्र अंकल रहते हैं, तो हम कहेंगे वहां रखिए बीरेंद्र अंकल के यहाँ। तो वो उठ के चल दे बीरेंद्र अंकल के यहाँ ढूंढने। अपने घर का पतीला कहाँ ढूंढने जाए, मम्मी पतीला कहाँ रखा है, माँ रखा है बीरेंद्र अंकल के। अच्छा तो चला वो बीरेंद्र अंकल के ढूंढने हैं। कौन समझ में आ रहा है, ऐसे यहाँ समझना, भावार्थ तक पहुंचना। तो भावार्थ तक पहुंचने का अर्थ है कि उसमें से अकर्ता ज्ञायक निकले तो समझना कि तुमने सही भावार्थ निकाला। ये मास्टर की है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है, इसलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से, सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। सम्यक दृष्टि को होते गुरुदेव श्री कहते, हो तो चोखो है परंतु आदरणीय नहीं। शेष राग होता कैसा है, एकदम खरा, ये उपादेय नहीं। और मिथ्या दृष्टि को होता उल्टा सीधा है तो उपादेय मानता है। ख्याल में आ रही है बात, ऐसा। सिद्धांत में अब देखो ये शब्द हैं, सिद्धांत में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषज्य, चारित्र
इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कथन है, सो इनकी भी यथा श्रद्धा नहीं करता। गुप्ती को क्या कहा? संवर। गुप्ती को क्या कहा? धर्म। तो धर्म की परिभाषा ऊपर आ गई। धर्म मतलब वीतरागता धर्म है। तो गुप्ती क्या है? वीतरागता। समिति क्या है? वीतरागता। धर्म क्या है? वीतरागता। अनुप्रेक्षा क्या है? वीतरागता। परिषज है? वीतरागता। चारित्र वीतरागता। अब इनको पहचानता ही नहीं। अब देखो, बहुत टेक्निकल इन शब्दों की चर्चा है। हम गुप्ती का अर्थ क्या समझते हैं? गुप्ती मतलब, अब यहाँ पे बता रही हूं, देखो। गुप्ती बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए। अब तो यही सबसे पहला लोटा ही उल्टा हो गया। गुप्ती तो है आत्मा की अमूर्तिक पर्याय। गुप्ती क्या है? अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक पर्याय। अमूर्तिक आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। इनमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं लेना। सम्यक दर्शन तो इनका मूल है और सम्यक ज्ञान भेद विज्ञान है। तो वो तो कंटिन्यूअस बह रहा है। यहाँ कहा जाए कि नहीं कहा जाए, गुप्ती तो चारित्र गुण की पर्याय है। और जहां गुप्ती है वहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है ही है। अंडरस्टूड? क्या बोला? जैसे धर्म की बात आए तो धर्म कौन है? धर्म की पर्याय ज्ञान नहीं है। ज्ञान धर्म नहीं है। श्रद्धा की पर्याय धर्म नहीं है। धर्म तो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। ख्याल में आ रही है बात? क्षमा धर्म की बात आए तो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। और वो कैसी है? आनंद रूप। वो कैसी है? शांति रूप। तो जब भी आप क्षमा की बात करो तो उसमें आनंद और शांति आना चाहिए। ज्ञान से क्षमा की चर्चा नहीं होगी। ज्ञान कारण होएगा तो कारण की बात कर सकते हो। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? अब धर्म की बात होगी तो ज्ञान को उसमें मिला देंगे, क्षमा में, मार्दव में ज्ञान को मिला देंगे, श्रद्धा को मिला देंगे। ऐसा जानना मानना इस पूर्वक शांति उत्पन्न हुई वो क्षमा है। ऐसा जानना ऐसा मानना इस पूर्वक जो शांति हुई वो मार्दव है। ऐसा अलग अलग कंटेस्ट में वो गायक के अलग अलग विशेषण है। बात तो सब जगह एक ही है। एक ही चारित्र प्रणति के नाम है ये सारे। समिति चारित्र गुणों की शुद्ध प्रणति का ही नाम है। गुप्ती समिति धर्म चारित्र गुण की पर्याय है। अनुप्रेक्षा चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। ये सब चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अंडरस्टूड है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो पहला लोटा उल्टा कैसे रख गया कि बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए। गुप्ती मतलब चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। स्वभाव का आश्रय हुआ तो परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, आनंद प्रकट हुआ, सो गुप्ती। जब अपना आनंद चल रहा है पैरेलल में मन वचन काय की चेष्टा भी रुक जाती है, वो सेकेंडरी है। क्योंकि अभी बात आई थी ना, उपयोग तो छदमस्त का उपयोग एक समय में एक ही जगह ठहर सकता है। एक समय में एक ही जगह। अब जब ज्ञान परिणति स्वभाव सन्मुख हुई तो चार की परिणति में नियम से वीतरागता होगी, है ना? भले ही शेष राग वहां मौजूद है
लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं है। अपन ऐसी भाषा में बोलो तो एक्टिवेटेड नहीं है, तो फिर क्या हुआ? तो उस पैरेलल में मन वचन काय की क्रिया नहीं होगी। मन वचन काय की क्रिया कब होती है? जब चारित्र गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न होती है। समझ में आ रही है नहीं आ रही? शरीर की क्रिया में निमित्त कौन पड़ता है? वीतरागता की राग? कौन निमित्त पड़ता है? जब जब शरीर की क्रियाएं होती हैं तो उस शरीर की क्रिया में निमित्त कौन होता है? बोलो। ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय के चारित्र की पर्याय? राग। अब शुभ राग होएगा, शरीर की अशुभ क्रियाएं होंगी। शुभ राग होएगा, शरीर की शुभ क्रियाएं होंगी। और वीतरागता होगी तब, जब वीतरागता होगी तब शरीर की कोई क्रिया हो नहीं रही। जो अपन को बाहर से दिखती है वो नहीं हो रही, मोक्ष मार्ग वाली कोई क्रिया ऐसी नहीं हो रही जो देखने में आए, तो वे स्वतः रुक जाते। अब इसको अमूर्तिक आत्मा, अमूर्तिक द्रव्य गुण पर्याय, अमूर्तिक राग, अमूर्तिक वीतरागता तो पता नहीं, वस्तु पता नहीं। तो जिनकी क्रिया रुकी, जिनको वीतरागता थी, उनकी ये क्रिया रुकी हुई देखी, तो ये समझता है मैं भी इन क्रियाओं को रोक लूंगा। शरीर को, अपने को देह ही जानता है, देह का कर्ता ही जानता है, मैं क्रिया रोक सकता हूं, तो मैंने रोक ली। तो उन क्रियाओं को रोकने का नाम समझता है गुप्ती। समझ आई बात? अब देखो क्या कह रहे हैं, अब बहुत टेक्निकल बात है। बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, शब्द कैसा यूज हो रहा है? मिटाए, है ना? इसको भाव आया, क्या भाव आया? कि मैं मौन रहूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं, स्थिर बैठूंगा शांति से। ठीक है? तो अब शरीर से बैठ गए, हाथ पे हाथ रख के बढ़िया, और कोई वचन नहीं। तो ये दो काम तो ठीक है, पर तुम्हें जो ये विकल्प आ रहा है कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं आधा घंटे मौन रहूंगा, तो ये तो परिणाम हो ही रहा है ना। देखो क्या कह रहे हैं, पाप चिंतवन न करे, मौन धारण करे, गमनादि न करे, उसे गुप्ती मानता है। मन वचन काय को गुप्ती मानता, मन वचन काय में गुप्ती होती ही नहीं। गुप्ती तो आत्मा की पर्याय है जो स्वरूप में थिर हुई, चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है गुप्ती। मन वचन काय की पर्याय थोड़ी है गुप्ती। एक बात हुई, अब दूसरी दो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। सो यहाँ तो मन में, तो मन की गुप्ती तो हुई नहीं, मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प हो रहे हैं तेरे मन में। तो पहले तो भाव ही आ रहा है कि मैं मौन रहूंगा, और जिनको असली गुप्ती होती है ना, उनको ये भाव नहीं आता कि मैं मौन रहूंगा। उनको क्या आता है? मैं तो ध्रुव हूं, ध्रुव में स्थिर है। सो मौन तो अपने आप ही हो गया। मौन हो गया तो फिर वचन भी नहीं निकले, तो हो गई वचन गुप्ती। स्वभाव का आश्रय हुआ, तो शरीर की क्रिया करूं कि मत करूं, दोनों ही भाव नहीं हुए, तो शरीर की क्रिया अपने आप रुक गई। और इसको अंतरंग पता नहीं है, उसको तो यही बार बार दिख रहा है बस। ख्याल में आई बात? ऐसी बात है कि कोई व्यक्ति केला खरीद रहा हो, तो उसने ऐसा देखा कि ये तो है ना ऐसा पीला पीला केला, खरीद रहे थे पीला पीला, तो थोड़ा आगे चला तो पीले पीले छिलके सड़क पे पड़े थे।
तो यहाँ तो केला पड़े हैं, वो छिलके छिलके उठा लाया। तो फिर सड़क वहां पर ठेले पे तो कितने 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो अपन को फ्री में मिल गए केला। तो क्या उठा लाया? छिलके उठा लाया। वो कितना केला है वो। ऐसे ये मन वचन काय के छिलके को धर्म समझ रहा है। वो कितना धर्म है मन वचन काय? कितने % धर्म है? छिलकों से धर्म कर रहा है। समझ आई बात? तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितनी रहस्य की बातें करी हैं पंडित जी ने। सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। बोलता तू है ही नहीं, तेरे को बोलने का भाव होता है, उसके निमित्त से ये वचन आदि होते हैं। तो अब वचन आदि नहीं हो रहे, तो वो वचन की उपादान योग्यता है, सो वे वचन रूप नहीं परिणमन कर रहे। शरीर में शरीर की योग्यता है, उस समय हलन चलन की योग्यता नहीं है, तो शरीर में हलन चलन नहीं हो रहा। लेकिन तेरे में तो विकल्प हो रहे हैं बहुत सारे। भगवान की भक्ति करे, अनंत सिद्ध बोले, नमोकार मंत्र पढ़े, प्रभु पतित पावन पढ़े, कुछ तो ऐसे बैठेंगे तो कुछ तो होगा ही ना। या तो कोई दूसरी दूसरी याद आएंगी, या तो भगवान की भक्ति आदि के भाव होंगे, या तो ध्यान के सूत्र चलेंगे, कुछ तो चलेगा ही ना। और उन विकल्पों का अभाव होते हुए परिणति स्वभाव सन्मुख है, तब वीतरागता उत्पन्न हो रही, और उसको ये जानता नहीं। इसलिए कह रहे हैं नाना विकल्प होते हैं, वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है। वहां शुभ प्रवृत्ति प्रवृत्ति तो चल रही है ना, विकल्पों की प्रवृत्ति शुभ प्रवृत्ति तो चल रही है ना। और जहां प्रवृत्ति हो वहां गुप्ति कैसी? जहां प्रवृत्ति हो वहां पे गुप्ति कैसी? एक मिनट, तभी क्या बोल रहे हैं, वहां शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। इसलिए वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा न हो, स्वतः न हो, क्या बोला, वीतराग भाव होने पर मन वचन काय की चेष्टा न हो, वही सच्ची गुप्ती है। ये है सच्ची गुप्ती। अब देखो, गुप्ती तो है वीतराग रूप, सुनना। अब वीतरागता को कैसे दिखाएं? तो निमित्त की तरफ से कथन है जिनवाणी में, उसके 3 भेद बना दिए, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। गुप्ती के कितने भेद हैं? एक भी नहीं, एक ही है, वीतरागता। वो 3 थोड़ी होती है गुप्ती, गुप्ती तो एक ही है। ऐसा उसको निमित्त सापेक्ष कथन किया ना, तो बस यहाँ भावार्थ नहीं लगाता कि मन वचन को रोकना गुप्ती। तो ये विचार नहीं आता कि आत्मा वचन जब बोलता ही नहीं तो रोकेगा कैसे? जब आत्मा चलता फिरता नहीं तो बैठेगा कैसे? अब वचन ऐसे बोले जाते हैं कि भाई देखो तुम लोग इतने स्वाध्याय करते हो, थोड़ा बैठा करो, तो वो शरीर से ही बैठा करो, तो शरीर ही शरीर, शरीर ही शरीर दिखता है। अब बताओ कैसे आप चिंतवन करो, निर्णय करके वीतरागता प्रकट करो, तो इस वाली बात को कैसे बोला जाएगा? ऐसे बोला जाएगा थोड़ा बैठा करो, थोड़ा चिंतन किया करो। तो ये बैठने को बैठना ही समझता है, सिटिंग। ख्याल में आई बात? ऐसी समझता मन वचन का है, 24 घंटे मन वचन का है, मन वचन का है, मन वचन का है दिखते रहते हैं बस। अभी धर्म ही समझ में ही नहीं आ रहा, धर्म। और उसका निरूपण उधर से किया है जिनवाणी में।
किस लिए किया है? कि सबके लिए किया है। जो तत्व ज्ञान समझ लें तो उस व्यवहार से निश्चय को प्राप्त करें, वो प्रतिपादन है, प्रतिपादन करता है। और जो तत्व नहीं समझ पा रहे वो तब तक ऐसे ही समझेंगे तो अशुभ से बचेंगे। वह इतना चरणान्यु का वो है, व्यवहार का इतना उपकार है। बस कोई व्यवहार को व्यवहार ही समझ के व्यवहाराभासी बना रहेगा तो भी मोक्ष मार्ग तो नहीं होगा, अशुभ से बच जाएगा। और कोई व्यवहार के कथनों से परमार्थ निकाल लेगा तो उसको मोक्ष मार्ग हो जाएगा। समझ आई बात? सीधा सीधा उपदेश है भैया, सुखी होना, मंदिर जाएगा, सीधा उपदेश ऐसी दिया जाता है। चलिए बताइए। यही प्रश्न था कि जैसे बोल रहे मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं है, वो तो जैसे अप्रमत्त अवस्था में मुनि के नहीं है वो, पर जो छठे गुण स्थान में तो सारी प्रवृत्तियां हैं, फिर भी सारी गुप्तियां स्टैंड है वहाँ पे मन वचन काया की वृत्ति, क्योंकि उतनी वीतरागता तो उनके कभी भी है ही है, पैरेलल चली रही है। मतलब मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उसके साथ भी वीतरागता उतनी ही है जितनी सातवें गुण स्थान में है। इसी अपेक्षा से ही उनको सारी प्रवृत्तियां होते टाइम भी हम आपकी आवाज है ना थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप अच्छे से समझ में आई किसी को क्या बोला? दीदी मैं ये बोलिए। कि जब जो मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं है और मतलब स्वरूप पूरा जो प्रवृत्ति है वो पूरी स्वरूप के आश्रय में है, तब तो बोल रहे हैं कि वो तो अप्रमत्त अवस्था हो गई सातवां गुण स्थान, है ना। और जो छठे गुण स्थान में तो मन वचन काया की सारी प्रवृत्तियां हैं वहाँ पे, पर फिर भी उतनी ही वीतरागता है जितनी सातवें गुण स्थान में है, फिर भी उनको उतनी ही गुप्ती स्टैंड है वहाँ पे, मतलब मन वचन काया की पूरी गुप्ती है वहीं पे। बराबर इस अपेक्षा बराबर। से देखो इन प्रश्नों का समाधान, प्रश्न तो बहुत अच्छा है। एक सामान्य कथन होता है, एक विशेष कथन होता है। अब आप इसको बहुत गंभीरता से अगर समझो तो ये चीजें प्रसिद्ध है ना, शुद्धोपयोग प्रसिद्ध है कि मुनियों को होता है। तो ये समिति गुप्ती सब मुनियों को होती है, ये प्रसिद्ध है बात। लेकिन अगर हम युक्ति न्याय से बोलेंगे तो शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान में नहीं होता। अब सुनना ध्यान से, अब इनके समाधान चरणान योग से मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? जहां सत्य वचन की बात करिए ना, सत्य वचन, तो सत्य वचन के बहुत सारे प्रकार कहे हैं। पुरुषा सिद्धि उपाय में झूठ सत्य अनुव्रत के अंदर बहुत सारी चर्चा की। तो क्या बोला है वहां पर? मिथ्या दृष्टि है तो अपन सिर्फ वचन से बात करें, काय से लगा लेना है ना, और मन से लगा लेना, तीनों से लगा लेना। देखो मिथ्या दृष्टि कैसे वचन बोलेगा? कुछ भी बोल सकता है वो तो, कुछ भी। और उसके सारे वचन कैसे हैं? सारे के सारे असत्य वचन है, टोटल। वो ऐसा बोले मैं सत्य बोलता हूँ, वो भी असत्य वचन है। तो वहां पे सब लिखा है, वो उसको असत्य मनोयोग, सत्य मनोयोग, ऐसे सब चर्चा है ना योग की, ऐसा। अब सुनो, सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ तो उसके वचन कैसे हैं? नयों में प्रवर्तमान है। अब वो ऐसा बोले कि ये पत्नी मेरी है तो भी क्या है उसका? वो सत्य वचन। तो ये ऐसे मिथ्या ऋषि ऐसा बोलेगा, तू मर जा तेरा बुरा हो, ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं बोलेगा, नेचुरल नहीं। उसको वैसा ये समझ लो, ऐसे मर्मच्छेदी वचन, कमेंट, पैशून्य वचन, उनके ऐसे से नाम लिखे हैं, है ना। तो ऐसे वचन नहीं होंगे। अब अपन डायरेक्ट कह नहीं सकते ना ऐसा
तो जितने उसके ऐसे वचनों का निषेध हुआ है ना, वो उसकी गुप्ती है। समझ में आ रही बात? वो उसकी मन वचन काटती है, उसको वचन ऐसे मन में भाव ही नहीं आएंगे संकल्पी हिंसा के। सम्यक दृष्टि को संकल्पी हिंसा नहीं होती, तो संकल्पी हिंसा न मन में, न वचन में और न काय में, तीनों में नहीं। दूसरी है उद्योगी विरोधी आदि। गुणस्थान बढ़ेगा तो उनमें से भी कुछ हिंसा मिटेगी। तो मिटेगी मतलब मन नहीं, वचन नहीं, काय नहीं, तीनों नहीं। जितनी शुद्धता प्रकट हुई है वो उतना आनंद है, वो समझ लो उस गुणस्थान की गुप्ती है। लेकिन गुप्ती के नाम से प्रसिद्ध क्या है मुनिराज को, तो कहते नहीं है नीचे गुणस्थानों में। ऐसा नहीं होता कि पहले गुणस्थान से चौथा हुआ तब तक सब चल रहा ऊट पटांग, और जब मुनि दशा आएगी ना सीधे तब सब छूटेगा। ऐसा नहीं, क्रमशः छूटता है, लेकिन वो साफ साफ दिखाई देते हैं चलते फिरते सिद्धों से गुरु। देखो ये है मोक्ष मार्ग। चौथा गुणस्थान वर्ती मोक्ष मार्ग ही दिखाई नहीं रहा बाहर से। वो तो विषय भोगों में, युद्धों में, इनमें प्रवर्तमान दिखाई दे रहा है। इसलिए उसको अविरति कहते हैं, इसलिए उनको अनुव्रति कहते हैं। ये हुए महाव्रती। ख्याल में आ रही है बात? और सुनो, अभी द्रव्य संग्रह जी की गाथा में और अपना इधर भी ये तत्वासूत की टीका में, वहां पे भी जो शाम को क्लास में आते उनको पता होगा, उन्होंने बोला कि सच्ची में महाव्रती तो अनंत होते हैं। उनको भी संजुलन संबंधी राग जब विद्यमान है तो महाव्रती कैसे कहें? उनको भी अनुव्रति में ही डाला। स्यादवाद है ना, चलने फिरने गमन आदि के भाव हो रहे हैं ना छठवें गुणस्थान में। कोई बोले कि अरंतों को भी तो समवषण मूव होता है, आपने बोला, हमने क्या बोला था? जिनवाणी में ही है, बिना इच्छा के है, वहां इच्छा नहीं है। इसलिए वे असली महाव्रती तो वे ही हैं, परम गुरु। उनको क्या बोलते हैं? स्नातक मुनि, पोस्ट ग्रेजुएट। ये बैचलर है, वे पोस्ट ग्रेजुएट। तो उतनी उतनी मन वचन काय की प्रवृत्ति तो मिटती है, ऐसा समझना। और जितनी जितनी मिटी है उतनी वीतरागता है, संवर है, और जितनी चल रही है उतना आश्रव है। वो सब जगह लागू पड़ेगा, हर समय लागू पड़ेगा। और एक पर्टिकुलर अनुभूति का काल होगा तो है ही है। जिस समय प्रवृत्ति चल रही है उस समय भी जितने शुभ अशुभ भाव मिटे हैं उतना मन वचन काय तीनों मिटा है, और वो हर समय मौजूद है। आई बात ख्याल में? पानी का उदाहरण दिया था ना, पानी अब देखा टेम्परेचर कितना है कि 40 डिग्री, उसमें 60 डिग्री के अंश मौजूद हैं ठंडे, और 40 डिग्री गर्मी है। ऐसा वो कब है कि हर टाइम, अनुभूति के काल में भी और अनुभूति के बिना काल में भी। क्यों? उतनी शांति, गुप्ती तो शांति का नाम है। ये बात चल रही है, छठवें गुणस्थान में शांति है कि नहीं के है, तो गुप्ती है। और मन वचन का की क्रिया चल रही है तो हाँ चल रही है, वो गुप्ती है ही नहीं। मन वचन का है, मन वचन का है, और वीतरागता वीतरागता। फिर सातवें गुणस्थान में स्वभाव सन्मुख हुए तब, कि तब भी वीतरागता उतनी ही है जितनी छठवें में थी, तो उतनी गुप्ती है, बढ़ नहीं गई गुप्ती सातवें में। क्या बोला? सातवें में गुप्ती, ऐसा नहीं है सातवें में गुप्ती और छठवें में प्रवृत्ति, नहीं, छठवें में भी गुप्ती, और भले ही मन वचन का क्रिया चल रही है। क्लियर? पांचवें गुण स्थान में है, चौथे में है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप अब कोई विकल्प होगा ही नहीं। अनंतानुबंध मिथ्यात्व संबंधी विकल्प ही नहीं होएगा।
जब मिथ्या संबंधी विकल्प नहीं तो मिथ्या संबंधी मन नहीं, वचन नहीं, काय की चेष्टा नहीं, तीनों नहीं। अब आप इतनी बात न खुद समझ सकें और न किसी को समझा सकें और सीधे बोल दें कि चौथे गुण स्थान में गुप्ती होती है, तो तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा। चलो चेयर पर खड़े हो जाओ, कान पकड़ के। समझ में आ रही है बात? देखो, बहुत लोग सिर्फ लिखा हुआ स्वाध्याय करते हैं, वो सर्वांगीण स्वाध्याय नहीं है। आपके ज्ञान में आनी चाहिए चीजें, वस्तु स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय से देखते चलो, हाँ सही बात है, वहां इतनी वीतरागता है तो इतनी गुप्ती है। समिति नहीं होती क्या? तो स्थानवर्ती को समिति नहीं होती? कहाँ होती? वे तो रथ पे चलते हैं, धड़ाधड़ इतने लोगों को मार डालते हैं, युद्ध होता है बड़े बड़े। या अन्याय अनीति अवक्ष छूटा है उसको चौथे गुण स्थान। युद्ध है लेकिन अन्याय नहीं है। 96,000 है, छीन झपट के नहीं है। अन्याय से एक एक रानी नहीं आएगी अन्याय से। और पहले गुण स्थान में एक ही है और दूसरी लाया नहीं है। व्हाट्सएप फेसबुक है जो कितनी अच्छी लग रही है, अन्याय है, अनीति है। समझ में आ रही बात? वो तो बहुत पत्नी व्रता है, पतिव्रता है, वो तो कहीं जाती नहीं आती नहीं। अरे परिणाम से बात हो रही है, मन वचन का है नहीं। ख्याल में आ रही है बात? जमीन आसमान का अंतर है पहले गुण स्थान में चौथे गुण स्थान में। बाहर से जो बाहर से डिफरेंस दिखता नहीं है ना, जो वो मन वचन काय का नहीं दिखता। बाहर का डिफरेंस जो पहले और चौथे गुण स्थानवर्ती में नहीं दिखेगा, वो काय का नहीं दिखेगा? मन वचन काय का। वस्तु को देखोगे तो कभी कभी छिलका ऐसा आता है ना, बाहर से पीला दिखता है और एक दूसरा पीला, दोनों पीला दिख रहे हैं बाहर से, और एक एकदम पका हुआ है, रसीला है, स्वादिष्ट है, स्वीटनेस बहुत है, और ये एकदम हार्ड है। तो घरों में ऐसे बात होती, कैसा केला ले आए, देखो कितना अच्छा है बाहर से। अरे बाहर से अंदर भी देखना है, थोड़ा छू के भी देखना है, थोड़ा सूंघ के भी देखना है, स्पर्श रस गंध वर्ण पूरे देखो। हार्डनेस है, छिलका पीला और हार्डनेस है, तो ये अभी ढंग से पका नहीं है। दृष्टांत ये सब प्राकृतिक है ना, इनसे ये आत्मा प्राकृतिक चीज है। जैसे वहां घटित होते हैं ऐसे यहाँ घटित होता है, सेम टू सेम। क्योंकि जैसे पुद्गल एक द्रव्य है द्रव्य गुण पर्याय वाला, ऐसी आत्मा एक द्रव्य है द्रव्य गुण पर्याय वाला। आप इसको एकदम कॉमन जनरल से देखोगे ना, एकदम नेचुरलिटी से देखोगे, उतनी जल्दी बात समझ में आ जाएगी। नेचुरल है एकदम। ठीक है, देखो समिति, अब समिति परिभाषा ही लिखी है, क्रिया समिति, भाषा समिति, और कौन कौन सी, ऐषणा समिति, आधा निक्षेपण, है ना। तो अब उन सब की चर्चा, वो ये कहना चाहते हैं कि जिनको ऐसी वीतरागता होती है वे उनके ऐसे भाव होते हैं, तो भावों से वीतरागता का परिचय कराना मजबूरी है। फिर वही वाली बात स्टैंड रखना हमेशा, शरीर की क्रियाओं में निमित्त शुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव चारित्र गुण की विकारी पर्याय जो होती है वो शरीर में निमित्त बनती है, शरीर की क्रियाओं से। तो शरीर की तरफ से आत्मा दिखाते हैं,
कि जिनके ऐसे भाव हैं उनको अंदर में इतनी वीतरागता है। भाव नहीं बताने हैं, क्या बताना है? वीतरागता। तो ये वो जिन मुनिराज को समिति होती है तो वे ऐसे नहीं चलते कि दौड़े जा रहे, भगे चले जा रहे, बातें बातें करते करते चले जा रहे। वे देख के चलते, चार हाथ जमीन देख के चलते। अब चार हाथ जमीन देखते ही रहेंगे? अरे क्षण क्षण में अंतर्मुख भी होते हैं। ठीक है। तो ऐसी ईर्ष्या समिति मुनिराज को होती है। क्या मतलब है? इतनी वीतरागता है उनको, कितना धैर्य है, कितना धैर्य है। जल्दी चलो, जल्दी क्यों जल्दी जाओ? प्रवचन रखे हैं उनने, कितने बजे? 9:30 बजे। कितने बज रहे हैं अभी? अरे 9:15 बज रहे हैं, चलो जल्दी चलो। अनुबंध ही नहीं करते, सोने जल्दी, देर का कोई चक्कर ही नहीं है। इतनी स्वाधीन प्रवृत्ति है। जल्दी पहुंचेंगे ठीक, नहीं पहुंचेंगे ठीक, बोलने का भाव आएगा ठीक, नहीं बोलने का भाव आएगा ठीक। एक व्यक्ति बैठा है तो ठीक, 50 बैठे हैं तो ठीक, एक भी नहीं बैठा तो ठीक, उन्हें कोई लेना ही देना नहीं है भाई जगत से। जिनको भाई जगत से लेना देना है वे अनुबंध करते हैं, वे अनुबंध करते ही नहीं कोई से, दौड़ेंगे भागेंगे क्यों? एक बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, वे रास्ते में गमन कर रहे हैं तो भी उतने ही सुखी हैं, और मन आवाज नहीं आ रही भाभी? बंद कैसे हो गया आपने? कब से नहीं आई ये आवाज? अभी आ रही है? हंसते हैं तो भी सुखी रहते हैं, आ रही है अब। ये वाली बात चल रही थी। जब गमनादि हो रहे हैं तब भी उतने ही सुखी, मंदिर में विराजमान है तब भी उतने ही सुखी। क्यों? हर समय तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतर रखता है, वो हर समय हर जगह अंतर्मुख होते हैं, क्षण क्षण आहार कर रहे हैं तब भी उतने सुखी, और आहार नहीं हो रहा और अंतराय हो गया उस दिन भी उतने ही सुखी। ख्याल में आ रही है बात? अरे आज तो अंतराय हो गया तो भी उतने ही सुखी, अरे आज तो आहार हो गया तो भी उतने ही सुखी। सुख का संबंध किससे है? शुभ अशुभ से नहीं, सुख का संबंध तो वीतरागता से। इसलिए उनकी समिति होती है। तो ईर्ष्या समिति से मुनिराज चलते हैं, तो अपन को सबको कैसे चलना चाहिए? कैसे भी दौड़ते रहो, भगते रहो, चलते रहो, फिरते रहो। अभी वीर सागर जी भाई साहब ने पहले गुण स्थान में 5 समिति इसका वर्णन किया। पता उन्होंने कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बोली कि पहले गुण स्थान में का समिति कैसी है कि आप मोटरसाइकिल से या कार से जा रहे हो और मोबाइल से बातें कर रहे हो, बातें करते करते चल रहे हो, ये क्या है? ये अपराध है। समिति क्या के लिए होती है? सो पर के हित हेतु। तो इसमें मोबाइल से चलते चलते, मोबाइल से बातें करते हुए चलना, ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, दूसरे के लिए भी खतरनाक है। तो अपन लोगों की ये समिति है। क्या समिति है? मोबाइल
से बातें करते करते गाड़ी मत चलाओ, सड़क पे मत चलो, मोबाइल से बातें करते करते सड़क पे मत चलो, जब पैदल भी नहीं चलो, मोबाइल से बातें करते। बात करनी है साइड में खड़ी कर लो और बात कर लो। 100 पर दोनों का अहित है। नहीं हमें टक्कर लग गई तो हम मर जाएंगे, दूसरे को भी 50 विकल्प है। वो भी बेचारा घबरा रहा है, डर डर के भाग रहा है, चुपता फिर रहा है। समझ में आ रही है? समिति बातें करते करते रोड वो हाइट क्या बोलते हैं वो मत करो, एक दूसरे से आगे निकल जाओ, रेड लाइट को क्रॉस नहीं करो। ये सब एरिया समिति है श्रावकों की। ख्याल में आ रही है बात? ये सब लगा लो ऐसे, और सब सारी चीजें जितने भी वो यातायात के नियम है उनका पालन करना श्रावकों की समिति है, एरिया समिति। यातायात के नियमों का पालन करो। वचन ऐसे वचन नहीं बोलो जो किसी के मर्यादा भंग करें, ऐसे वचन नहीं बोलो कि कोई दुखी हो जाए। ये श्रावक की भाषा समिति। और पता है कोई बात हो भी जाए तो अपने ज्ञान को विवेक को इतना अलर्ट रखो कि वो ख्याल में रखो कि सामने वाला यदि दुखी हो रहा होगा तो उसको रिलैक्स करो। ये भाषा समिति है। अरे आप चिंता नहीं करना, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला? कोई बात हो भी गई तो क्या करना? एक दूसरे को रिलैक्स करना, हाल के हाल। ये अभयदान है ये। वो बेचारा विकल्पों में हैरान हो रहा है तो अभयदान दो, तुरंत सॉरी बोलो, तुरंत। और सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं भी होए ना तो भी रिलैक्स करो सामने वाले, आप निश्चिंत रहना, कोई दिक्कत नहीं। ये भाषा समिति है कि चौके में गरम गरम पतीला उठाया, सीधा स्लैब पर रख दिया, गरम गरम पानी सिंक में डाल दिया। ख्याल में आ रही है? जितना जितना कर सकते हैं अपनी भूमिका में। मलमूत्र का विसर्जन कैसे करना, कहीं भी कीड़े मर रहे हो, चींटी मर रही हो, तुम्हारे लिए तो एक मग्गा पानी है, उसके लिए तो बाढ़ आ गई। बालकनी से सब्जी के छिलके फेंक दो, वो उनके ऊपर तो बेचारों के ऊपर पहाड़ गिर पड़े। अर्थक्वेक आ गया उनके लिए, तो जीवों के लिए। ये तो मुनिराज करते हैं, अपन थोड़ी। जैसा आपने प्रश्न किया ना, इतनी समझ होने पर ऐसी मन वचन काय की क्रियाएं रुकने लग जाती हैं, ऐसी समिति होने लग जाती है। पहले गुणस्थान में होती है तो चौथा होता है, फिर चौथे में होती है पांचवा होता है, पांच में होती है तो छठवां सातवां होता है। ठीक है, और गंभीरता से विचार करना, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।